नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, एग्जिट पोल शायद आपने देख लिए होंगे। क्या एग्जिट पोल हमेशा खरे उतरते हैं? हालांकि सच है कि चुनावी भविष्यवाणियां भी खरी नहीं उतरती हैं। और मैं कम से कम पिछले 40 वर्षों के चुनाव को बहुत करीब से देखता रहा हूं। और मैंने पाया है कि अक्सर खुर्राट समझे जाने वाले पत्रकारों और अखबारों की भविष्यवाणियां भी फेल होती रही हैं। लेकिन धीरे धीरे लगातार तमाम एग्जिट पोल करने वाले, चूंकि उनमें बहुत बड़ी रकम इन्वॉल्व होती है, दावा यही करते हैं कि उन्होंने अपनी पद्धति बेहतर बनाई है। हालांकि हम सब की स्मृति में ऐसे कई सारे एग्जिट पोल हैं जो फेल हुए हैं। सवाल यह है कि क्या बंगाल का एग्जिट पोल फेल होगा? पहले एक नजर डाल लेते हैं कि मोटे तौर पे एग्जिट पोल सब क्या कह रहे हैं। मतलब एक तो बहुत साफ बात है कि लगभग सारे के सारे एग्जिट पोल तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बना रहे हैं। हैरानी की बात है कि बस एक एग्जिट पोल जो है वो टीवीके की सरकार बनवा रहा है, जबकि एआईएडीएमके को कोई आगे नहीं बढ़ा रहा है। यानी उसके सीटों की का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अधिकतम 100 सीटों का है। 234 सीटों की विधानसभा में जो अधिकतम वो कोशिश करके पहुंचेगा तो 100 सीटों तक के एग्जिट पोल का अनुमान है, जबकि डीएमके का अनुमान 180 सीटों तक जा रहा है, जो उसके नेता भी दावा कर रहे हैं। तो तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ज्यादा चर्चा करने योग्य नहीं है। यही स्थिति लगभग केरल की है, जहां यूडीएफ यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 10 साल बाद वापसी करता दिखाई पड़ रहा है। यहां भी लगभग सारे एग्जिट पोल एक मत हैं। यही स्थिति असम में है। वहां सबके सब बता रहे हैं कि बीजेपी बड़े मार्जिन से, यानी 126 में से 85 से 100 सीटें तक बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस के लिए अधिकतम 39 सीटों की भविष्यवाणी किसी ने की है। पुडुचेरी रंगास्वामी की मार्फत एनआरसी नाम की जो स्थानीय पार्टी है जो एनडीए के साथ है, उसकी सरकार बनने की भविष्यवाणी की जा रही है। पेच फंस रहा है बंगाल में। और बंगाल वो राज्य है जहां बीजेपी को लगता है कि उसका सबसे बड़ा दांव है। वैसे भी तमिलनाडु में उसको कुछ मिलना नहीं था, केरल में उसके लिए कुछ नहीं था, पुडुचेरी में अलग से कुछ नहीं था, असम छोटा राज्य है और लगभग उसके मुट्ठी में था। तो बंगाल वो राज्य है जहां ममता बिल्कुल अंगद के पांव की तरह 15 साल से अपना पांव जमाए बैठी हैं, और बीजेपी अपनी सारी कोशिश के बावजूद उनको उखाड़ नहीं पा रही है। इस बार भी लगभग बहुत सारी कोशिश हुई। यानी एसआईआर हुआ, 27 लाख वोटरों के जो खड़े थे और वोट देने को तैयार थे, उनको वोट देने का अधिकार उनसे ले लिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को कहा कि ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता की और उनकी सरकार की इसी दौरान बड़ी तीखी आलोचना की। चुनाव आयोग को इस बात के लिए नहीं फटकारा कि 27 लाख नागरिकों की का जो मतगणना का अधिकार है, मतदान का जो अधिकार है, वोट देने का, वो कैसे छीना जा सकता है। इसके अलावा जो बड़ी भारी संख्या में सुरक्षा बल लगाए गए थे, ये एक नया ट्रेंड है। चुनाव आयोग सेना चुनाव कराए, एक लोकतंत्र में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो अर्धसैनिक बल थे, लेकिन कायदे से लोकतंत्र को तो सेना पुलिस से दूर होना चाहिए। हमने ये लोकतांत्रिक पद्धति अगर विकसित नहीं की तो ये हमारा भी कसूर है। लेकिन सरकारें इसकी आड़ में अक्सर सुरक्षा बलों का, पुलिस बल का इस्तेमाल अपने पक्ष में करती हैं। चूंकि कलकत्ता के, बंगाल के पुलिस बल को अमित शाह इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो सीआरपीएफ बुला ली, जो अगले 60 दिन तक वहां रहेगी। जो एग्जिट पोल आए हैं बंगाल के, अभी तक वो बता रहे हैं कि मामला फंसा हुआ है।
2-3 एग्जिट पोल सीधे सीधे टीएमसी की सरकार बनवा रहे हैं, 2-3 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। तो सच क्या है? मीडिया का साथ भी लगातार बीजेपी को मिलता रहा, यह दिखाई पड़ता है। तो एग्जिट पोल फेल होते रहे हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि फेल हो जाएंगे, लेकिन 4 तारीख से पहले किसी भी तरह की घोषणा जल्दबाजी होगी। और ममता बनर्जी का जहां तक सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने चुनाव हारे या जीते, बीजेपी के नाको चने चबवा दिए उन्होंने। वो एक ऐसी स्ट्रीट फाइटर हैं। हालांकि ये सच है कि बंगाल में बीजेपी को प्रवेश दिलाने का काम ये धतकर्म उन्होंने ही किया। वो एनडीए के साथ गई और उनके साथ उन्होंने चुनाव भी लड़ा। तो एक दौर में इस नासमझी की, इस भूल की थोड़ी कीमत तो उनको अदा करनी पड़ेगी, जो शायद वो कर रही हैं। लेकिन इन सारे अनुमानों के बावजूद जिस तरह का माहौल बंगाल में दिखा, कम से कम मेरी तरह के आदमी को तो ये नहीं लगता है कि ममता हारने जा रही हैं। ममता ये चुनाव जीत सकती हैं। और जहां तक प्रेडिक्शंस का सवाल है, मैं ऐसे ढेर सारे चुनाव याद करता हूं, और आज से नहीं, 1984 से, जब चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और एग्जिट पोल शुरू नहीं हुए थे, तब से मैं देख रहा हूं उन चुनावों में कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी बड़े बड़े अखबार कर रहे थे, और तब के पत्रकार बड़े खांटी पत्रकार माने जाते थे। लेकिन तब राजीव गांधी ने जो जीत हासिल की, 400 से ज्यादा सीटों से जीत हासिल की, आज तक कोई पार्टी उस रिकॉर्ड को पार नहीं कर सकी है। ऐसे उदाहरण बहुतेरे हैं। 2003 में अटल आडवाणी की सरकार अजेय लगती थी, और उनके मुकाबले सोनिया गांधी 2004 में बिल्कुल बच्ची लगती थी। लेकिन अचानक सारा नक्शा, लोग उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को 300 और 400 सीटें दे रहे थे। अचानक सबने पाया कि वो तो 200 सीटें भी नहीं ले पाई, 189 सीट पे सिमट के रह गई एनडीए, बीजेपी तो छोड़ दीजिए। और जो बिल्कुल ताजा मामला है, जो आपके स्मृति में भी होगा, वो 2024 का है। 2024 की लोकसभा चुनाव में 375 पार और 400 पार का नारा बीजेपी के नेता दे रहे थे। पत्रकार उनके पीछे लगे हुए थे कि 400 तो इस बार पार हो जाएगा। हकीकत क्या आई? यहां तक कि जो एग्जिट पोल आए, उन एग्जिट पोल्स में भी 300 की संख्या पार थी। लगता था कि बड़ी आसानी से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अचानक हमने पाया कि बीजेपी 240 सीटों तक सिमट के रह गई, यानी सामान्य बहुमत भी उसको नहीं मिला, जबकि एग्जिट पोल 2/3 बहुमत की उम्मीद कर रहे थे। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ज्यादातर एग्जिट पोल कहां गड़बड़ी करते हैं, वो बीजेपी की ज्यादा सीटें बताते रहे हैं। इसको पोलस्टर्स का उत्साह कह लीजिए, ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने वाले बीजेपी के वोटरों का उत्साह कह लीजिए, मीडिया में उनके जानकारों का उत्साह कह लीजिए, जो भी हो, लेकिन अमूमन जो साइलेंट वोट होते हैं वो अक्सर बीजेपी विरोधी निकलते हैं। वो चुप्पा वोट, तमिलनाडु, बंगाल में हालत होगी कि नहीं होगी मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि बंगाल में ममता का वोटर भी खूब बोलता है, वो साइलेंट वोटर नहीं है। और संभव है बीजेपी का वोटर कहीं कहीं थोड़ा डरा हुआ हो, कम बोलता हो, लेकिन उसके साथ जो सुरक्षा बल था, उसके साथ जो इतनी बड़ी फोर्स थी, और जो लगातार कहा जा रहा है कि इस बार तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, चलिए मान लेंगे, चूंकि इस दावे को के खंडन का कोई आधार नहीं है, तब मान लेते हैं हुआ होगा। लेकिन 4 तारीख की प्रतीक्षा कीजिए, जो अब तक का अतीत रहा है, वो ये संदेह करने का पर्याप्त मौका देता है, पर्याप्त गुंजाइश देता है कि एग्जिट पोल पे पूरा भरोसा न करें। बंगाल की कहानी वो नहीं होगी,
वही जरूरी नहीं कि वही हो जो एग्जिट पोल बता रहे हों। 4 का इंतजार कीजिए। शुक्रिया।